नमस्कार मित्रों, YouTube के सक्सेस वारियर चैनल में आप सभी भावी समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी का स्वागत है। जी हां, आज हम पुस्तकों का श्रृंखला का पार्ट 2 बेस्ट कलेक्शन जो आपके मिशन को पूरा करे उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल है, उसको देख लीजिए। आप अफ्रीका महाद्वीप को देखें, खनिज संपदा से सबसे समृद्धशाली महाद्वीप है वो, लेकिन अधिकांश गरीबी, अधिकांश बीमारी, अधिकांश कुपोषित वहीं के लोग हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने संसाधन का दोहन करने में असक्षम हैं। इसलिए मानव क्या है? आप प्रतियोगी हैं, आप भावी समीक्षा अधिकारी हैं, भावी सहायक समीक्षा अधिकारी हैं। आप हैं क्या? आप एक मशीन मानव हैं। मानव भी एक मशीन होता है। और आपका संसाधन क्या है? आपका संसाधन आपकी पुस्तकें हैं। यदि आप उसका दोहन नहीं कर सकते हैं, उसका दोहन नहीं कर पा रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी स्थिति कुछ अफ्रीका महाद्वीप जैसी है कि सब कुछ आपके पास है, टेबल है, कुर्सी है, किताब है, कॉपी है, पेन है, बट आपने इसका दोहन ही नहीं किया। और जिसने दोहन किया, आपका मित्र आप ही की कुर्सी से, आप ही की कॉपी से, किताब से उधार मांग मांग के उसका दोहन कर लिया, वो शक्तिशाली हो गया, अर्थात कि उसने समृद्धि को पा लिया। समृद्धि मतलब उसने सिलेक्शन पा लिया। और आप सिलेक्शन नहीं पा पाए क्योंकि आपने उसका दोहन नहीं किया। तो आप ऐसी स्थिति कुछ अफ्रीका जैसी हो जाती है, और जो दोहन कर ले गया उसकी स्थिति अमेरिका जैसी हो जाती है। तो आपको क्या करना है? तो इस पुस्तक की श्रृंखला में हम आगे बढ़ें। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा दिया गया जो ये ज्ञान है, आपके कमे व्यंग्यात्मक शब्दों में कहें तो जो प्रवचन है, अगर आपको समझ में आए तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपसे कोई भी जो मेरे लायक सेवा होगी मैं आपको दूंगा। तो मैं बता दूं कि मेरा मिशन है ROARO 75%, यानी कि हमें प्रिलिमिनरी में 75% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मेंस में 75% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस आधार पे हमारी रणनीति होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे पास एक टॉपिक आता है पर्यावरण, जिससे हम 5, 6, 7 क्वेश्चन आते हैं। तो 5, 6, 7 तो 8 क्वेश्चन जो भी आता है, 10 क्वेश्चन पर्यावरण से, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक पुस्तक है जिसका नाम है परीक्षा वाणी का पर्यावरण। आप मार्केट से ले लीजिएगा। उसके एक तो उसका सब कुछ भी अगर पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए। अगर आप बोरिंग लग रहा है तो कम से कम वो जो उसके ब्रैकेट में आप देखेंगे कि वो ब्रैकेट में एक वन लाइनर टाइप का लिखता है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लीजिएगा। पुस्तक नंबर 2 जो महत्वपूर्ण है वह हिंदी की है। हिंदी की पुस्तकों की श्रृंखला में बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आपके पास संभवतः होंगी भी, जैसे कि डॉक्टर हरदेव बाहरी, जैसे कि पृथ्वीनाथ पांडे, जैसे कि वासुदेव नंदन। अगर आप मेरा ओपिनियन लें, अगर मैं आपको कुछ समझा सकूं, तो मैं कहूंगा कि आपको सिर्फ 2 पुस्तक परचेस करनी चाहिए, एक पृथ्वीनाथ पांडे का और दूसरा वासुदेव नंदन का। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों पुस्तकों की भूमिका क्या है। अगर आप पृथ्वीनाथ पांडे से तद्भव तत्सम, शब्द विलोम, पर्यायवाची पढ़ लेते हैं, तो डॉक्टर हरदेव बाहरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वीनाथ ने डॉक्टर हरदेव बाहरी के सारे सामग्रियों को कलेक्ट किया है, प्लस अन्य भी दिया है। तो इस नाते वो ज्यादा समृद्धशाली बुक है। और आपको वासुदेव नंदन से क्या पढ़ना है? शुद्धि, अशुद्धि और विशेष विशेषण। इससे वासुदेव नंदन से अच्छा विशेष विशेषण कोई नहीं बता सकता है, और शुद्धि अशुद्धि कोई नहीं बता सकता है। और यहीं से क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है वह श्रृंखला है कि करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग चर्चा करें तो हमारे पास बहुत सारे मटेरियल, खासकर हिंदी माध्यम में बहुत सारे मटेरियल उपस्थित होते हैं करंट अफेयर में, और लड़के इसी उहापोह में डूब जाते हैं, न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मंथली क्रॉनिकल पढ़ना है। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर उसमें 2 आती है,
एक आईएएस के लिए आती है, एक समसामयिकी 30 रुपए की आती है। तो मैं कहूँगा भैया 70,000 नौकरी तनख्वाह मिलेगी, 150 रुपये कुल मिला के खर्च होंगे, तो क्या दिक्कत है? ऐसो आराम से रहोगे। तो 150 रुपये अगर खर्च नहीं कर पाओगे तो फिर आपका मित्र कहेगा अरे नहीं यार, इसमें क्रॉनिकल क्यों पढ़ रहे हो, ये तो आईएएस के लिए बना है। अरे प्रभु, समीक्षा अधिकारी का भी करंट यहीं से आएगा, क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन जैसे नज़दीक आता है तो वैसे ये क्या करता है क्रॉनिकल कि सब्जेक्ट वाइज भी कुछ आपको फैक्ट्स अवेलेबल कराता है। वो बड़े अच्छे फैक्ट्स होते हैं, वो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। और चूंकि यूपी लोक सेवा आयोग कितना योग्य है, उसके जो पेपर सेटर कितने योग्य हैं, आप लोग उससे भली भांति परिचित हैं कि अक्सर उनके 10, 12, 15 क्वेश्चन गलत ही रहता है। तो इसलिए क्रॉनिकल आप जरूरी है। और एग्जामिनेशन के समय एक पुस्तक आती है घटनासार, करंट अफेयर्स की आती है, 6 महीने की आती है, या कोई एग्जामिनेशन पर आ जाता है तो आती है। अगर आपने इन दोनों को कवर कर लिया, घटनासार और जो मंथली का आपका क्रॉनिकल है, तो आप करंट अफेयर्स के 95% प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। 1-2 दाएं बाएं हट सकता है, लेकिन 95+ आप सही करेंगे। अब आपके जहन में एक चिंता और होगी कि जो सबसे मतलब कि प्रचलित है, मैंने उसका नाम नहीं लिया, वो है ल्यूसेंट जीके। राइट, आपको ल्यूसेंट प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ने हैं। याद रखिएगा, प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ने हैं ल्यूसेंट जीके जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इन पुस्तकों के अतिरिक्त ल्यूसेंट आपका समझ लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का है, उसको हमेशा अपने साथ सीने से सटाए रखिएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा लिखा है कि उसके फैक्ट्स भूलने के भी आप जो है आदी हो सकते हैं। इसलिए बराबर उसे खत लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। हमने कहा ना, प्रेमी प्रेमिका की तरह उसके साथ बिहेव करिए। और उसके साथ ही आप कहेंगे कि सर कोई पेपर सेट बता दीजिए, तो मैं बता देना चाहता हूं, ल्यूसेंट का जीके ही आता है। जो पुस्तक है ल्यूसेंट की जीके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उसको सॉल्व करते रहिए। अगर आप इतना कर ले गए तो कहेंगे सर इतना पढ़ना पड़ेगा, तो आपका मिशन भी 75% है। कि क्या है, मेरिट कहीं भी रहेगी, आप अंदर हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। कल मैं इसका पार्ट 3 बनाऊंगा कि 75% हाउ टू स्कोर, कैसे स्कोर किया जाए। तब तक मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।